नमस्कार दोस्तों, आज हम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में बात करेंगे। कर्म अर्थात धरती में बोए गए वे बीज जिनका फल रूप में परिवर्तित होना निश्चित ही है, और निष्काम कर्म वे बुने हुए बीज जिनकी वपन शक्ति नष्ट हो चुकी है। वैदिक साहित्य से लेकर समस्त दार्शनिक वाङ्मय में कर्मों को अनिवार्य बताया गया है। इनमें भिन्न भिन्न रूपों में कर्म की व्याख्या भी की गई है। पूर्व वैदिक साहित्य में तो निष्काम कर्म की भावना का एक प्रकार से अभाव ही दिखाई देता है। वहाँ तो सकाम भावना इतनी प्रबल है कि लोग अपने लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न देवताओं की स्तुति एवं उपासना में निरंतर तत्पर रहते हैं। परंतु वेदांत अर्थात उपनिषदों के चिंतन में निष्काम कर्म की भावना के सूचक कुछ संदर्भ दिखाई देते हैं। ईशोपनिषद ने इस मंतव्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मनुष्य को 100 वर्ष और उससे भी अधिक समय तक कर्म करते हुए जीने का संकल्प करना चाहिए, परंतु लोभादि के वशीभूत होकर कर्म न किए जाएं, बल्कि केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म किए जाए तो पूर्ण आयु भर कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं हुआ जा सकता, अर्थात वे कर्म फल देने वाले नहीं होते तथा वे विकर्म रूप में परिणत भी नहीं होते, क्योंकि वे कर्म वासना रहित किए गए हैं। निष्काम कर्म के अभाव में मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। कुछ उपनिषदों में यहाँ तक कहा है कि तत्वज्ञानी पाप और पुण्य दोनों से बचकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और कायिक कर्म। मानसिक कर्म अर्थात मन से किए हुए कर्म, वाचिक कर्म अर्थात वाणी या वचन से किए हुए कर्म, कायिक कर्म अर्थात काया या शरीर से किए हुए कर्म। हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। इससे संबंधित एक कथा हमें भागवत में मिलती है, जो कि भरत मुनि से संबंधित है। एक समय की बात है, महाराजा भरत भगवत भक्त थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक अपने राज्य का उपभोग किया। एक दिन भरत ने राज्य भोग का प्रारब्ध समाप्त हुआ जानकर के अपने राज्य को पुत्रों में बांट दिया और राजमहल से निकल करके पुलह आश्रम अथवा हरिहर क्षेत्र में चले आए। हर क्षेत्र में भरत मुनि भगवत भक्ति में तल्लीन रहते और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनाएं किया करते थे। एक बार प्रातः काल भरत जी चक्र नदी में स्नान करके नित्य और नैमित्तिक तथा आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर नदी की धारा के पास बैठे हुए थे। उसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल जल पीने के लिए नदी के तीर पर आई और जल पीने लगी। तभी उसे सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। उसके पेट में गर्भ था। वह डर से कांपने लगी और उसी क्षण उसका गर्भ गिर गया और उस हरिणी की मृत्यु हो गई। हरिणी का बच्चा नदी के प्रवाह में गिर गया। जब भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा नदी के प्रवाह में बह रहा है, इस पर उन्हें बहुत दया आई और वे आत्मी के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में तल्लीन रहने वाले भरत का समय उस मृग शावक के सेवा में व्यतीत होने लगा। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने का प्रयास करने और लाड़ लड़ाने तथा उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं में ही डूबे रहने लगे। इस प्रकार उनके यम, नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य भी छूट गए और उनकी हरिणी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से उनका चित्त हमेशा उस मृग शावक के स्नेह पाश में बंधा रहने लगा। जिस महाराजा भरत ने मोक्ष मार्ग में विघ्न समझ करके अपने ही पुत्रों को, अपने ही राज्य को तिनके के समान त्याग दिया था, उस भरत को मृग शावक में आसक्ति हो गई। तपस्वी भरत भगवत आराधना रूप तप, कर्म, साधना, योग अनुष्ठान से विचलित हो गए और विरक्त हो गए और धीरे धीरे भरत का अंतिम समय आ पहुंचा। किंतु उस समय भी उनका चित्त उस मृग शावक में ही लगा हुआ था और उसी समय उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य
साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इसलिए उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि या जन्म में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि कर्म कभी भी निष्फल नहीं होते, हर कर्म का फल जरूर मिलता है, किंतु निष्काम कर्म वो कर्म है जिनका फल नहीं मिलता। निष्काम कर्म शब्द का वैसे भारतीय वाङ्मय में यत्र तत्र विभिन्न रूपों में प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद और ईशावास्य उपनिषद में ये आदेश दिया गया है कि कर्मयोगी को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। जो पुरुष संपूर्ण संसार के कारणभूत परब्रह्म और विनाशी शरीर इन दोनों के यथार्थ तत्व को सम्यक जान लेता है, आत्म साक्षात्कार के प्रधान साधन ज्ञान प्राप्ति हेतु उपासना एवं निष्काम कर्म करता है, वह विनाशी शरीर से अंतः शुद्धि कर आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का पात्र हो जाता है। निष्काम भाव से कर्म करने से ही बंधन शिथिल होते हैं। निष्काम भाव से कर्माचरण ही कर्म फलों में लिप्त न होने का एकमात्र मार्ग है। कठोपनिषद में उल्लेख है कि निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप तीनों कर्मों को करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णित है कि जो कर्म योगी कर्तव्य कर्मों को अहंकार, ममता और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, उसका कर्मों के साथ संबंध न रहने के कारण वे उसे फल नहीं देते। गीता भी कहती है कि जिससे भगवान संतुष्ट हो वही कर्म है, तथा जिससे मनुष्य की बुद्धि भगवान की तरफ जाए वही विद्या है। पुनः आगे कहते हैं कि कामासक्त अविवेकी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति को ही सर्वस्व मानने वाले लोभी जन सकाम होने से यश परायण होकर भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। विष्णु पुराण की भी मान्यता है कि कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति का साक्षात साधन हो। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म, श्रम और अन्य क्रियाएं कला कौशल मात्र हैं। भगवत गीता निष्काम और स्थिर प्रज्ञता पर विशेष जोर देती है। यह दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र की त्रिधाराओं का संगम है, जिसमें ईश्वरवादिता को पुष्ट किया है। गीता से ईश्वर को हटा दिया जाए तो गीता की सार्थकता ही नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का जो दार्शनिक उपदेश दिया है, उसमें निष्काम कर्म में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव दिखाई देता है। इसमें प्रतिपाद्य निष्काम कर्म योगी ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति ही है। निष्काम कर्म में वासना या मिथ्या तत्व भाव नहीं होता, ये प्रकृति के अटल नियम अनुसार होते हैं, किंतु सकाम कर्म प्रकृति के विकासकारी नियम के प्रतिकूल कर्म है। ये असत्य और अहितकर होते हैं। सकाम कर्म आत्मा के लिए अहितकर कर्म आत्मिक कठोरता, आत्मिक बल का नाश तथा आत्मिक मृत्यु जैसे संत्रास यानी दुख देने वाले होते हैं। सकाम कर्म मानव अस्तित्व के लिए ही दुखजनक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता की शिक्षा का सार निष्काम कर्म ही है, जिसे वह अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के लिए प्रस्तुत करती है। वास्तव में पूर्ण रूप से निष्काम भाव से कर्म केवल ज्ञानी ही कर सकता है। कर्मयोगी और भक्त भी जब पूर्ण रूप से निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं तो ज्ञानी ही बन जाते हैं। सकाम कर्म और ज्ञान के बीच अंधकार और प्रकाश के समान विरोध है, परंतु निष्काम कर्म और ज्ञान के बीच कोई विरोध नहीं है। निष्काम कर्म के दो भेद हैं, कर्तापन या ममता का त्याग और दूसरा आसक्ति या तृष्णा का त्याग। किसी भी कायिक या मानसिक कर्म में कर्तृत्व एवं कामना का अभाव यदि रहे तो ऐसे कर्म निष्काम या अनासक्त कर्म की कोटि में आ सकते हैं। ऐसे कर्म कर्म बंधन में साधक नहीं बल्कि बाधक होते हैं। बुने हुए बीज में जिस प्रकार वपन शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार राग द्वेष से रहित कर्म में बंधन की शक्ति भी नहीं होती है। गीता में गुरु के रूप में कृष्ण है,
जिन्होंने अर्जुन को मोहग्रस्त अवस्था से निकालकर निष्काम कर्म में संलग्न कर दिया है। गीता में कृष्ण को उस परब्रह्म के साथ तद्रूप माना गया है। यहाँ पर गुरु शनि शनि शिष्य को उस स्वर तक पहुँचने के लिए मार्ग दिखाता है जिस पर वह स्वयं पहुँचा हुआ है, और शिष्य अर्जुन उस संघर्ष करती हुई आत्मा का प्रतीक है जिसने अभी तक उद्धार करने वाले सत्य को उपलब्ध नहीं किया है। ये अंधकार, असत्य, सीमितता और मरणशीलता की शक्तियों से जो उच्चतर संसार के मार्ग को रोके हुए है, युद्ध कर रहा है। जब उसका संपूर्ण अस्तित्व किंकृत्य विमूढ़ हो जाता है, जब उसे यह पता नहीं चलता कि उचित क्या है, तब कृष्ण रूपी गुरु उसे निष्काम कर्म के मार्ग से होते हुए उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। शरीर के रथ में सवार योद्धा अर्जुन है, परंतु सारथी कृष्ण है, और वही इस यात्रा का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक व्यक्ति शिष्य है। यदि वह सच्चाई से श्रद्धा के साथ अपनी खोज जारी रखता है तो लक्ष्य जो भगवान है वही उसके मार्ग का मार्गदर्शक भी बन जाता है। गीता इस प्रकार से सांसारिक मनुष्य को जीने की कला